नमस्कार। कभी सोचा है कि समाज में महिलाओं की जो भूमिका बदल रही है, उस पर आम लोग क्या सोचते हैं? मतलब एक्सपर्ट्स की राय तो हम सुनते ही रहते हैं, पर असल जिंदगी में जमीनी हकीकत पर लोग इसे कैसे देख रहे हैं? आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं, एक अनौपचारिक सी बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। हम किसी एक्सपर्ट की राय नहीं बल्कि सीधे एक आम बातचीत में उतर रहे हैं। और कभी-कभी ना ऐसी ही बातचीत से समाज में हो रहे बदलावों पर सबसे गहरी और सच्ची सोच निकल कर आती है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये बातचीत शुरू कहाँ से होती है, इसका आधार क्या है और इसमें से कौन-कौन से मुख्य विचार निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बात साफ कर दें, यहाँ हमारा मकसद किसी एक विचार को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल दुनिया में लोग सामाजिक बदलावों के बारे में सोचते कैसे हैं और अपनी बात रखते कैसे हैं। ठीक है, तो इस बातचीत का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसकी नींव रखी गई है अतीत की एक तस्वीर पर, एक ऐसी बात जिस पर शायद ज्यादातर लोग सहमत होंगे। देखिए, किसी भी बदलाव को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पहले क्या था, राइट? ये बातचीत भी ठीक यहीं से शुरू होती है। पहले अतीत की एक कॉमन समझ बनाई जाती है। तो देखिए, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। इस पूरी बातचीत की जो नींव है वो इस एक बात पर टिकी है कि हाँ, भारत एक पुरुष प्रधान देश था। एक ऐसा देश जहां औरतों को वो वैल्यू व सम्मान नहीं दिया जाता था। और ये मानना जरूरी है क्योंकि आगे की सारी दलीलें इसी पॉइंट से निकल कर आती हैं। तो बातचीत अतीत की इस तस्वीर से शुरू हुई। अब देखते हैं कि ये चर्चा आज के दौर में, मतलब वर्तमान में, कैसे पहुंचती है और इस बदलाव को किस तरह से देखा जा रहा है। और ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है जिसकी बात हो रही है। एक पुरुष प्रधान अतीत से एक ऐसे आज की तरफ का सफर जहां औरतों को पहचान मिल रही है, उन्हें मान्यता दी जा रही है। इस बातचीत के हिसाब से औरतों को मिल रही यही मान्यता वो चिंगारी है जिसने सामाजिक बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया है। इसे ही एक मुख्य वजह के तौर पर देखा जा रहा है। अब बातचीत उस मोड़ पर आती है जो सच में बहुत दिलचस्प है। इस बदलाव पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? क्या इसे बस यूं ही स्वीकार कर लिया जा रहा है? यही सवाल हमें इस बातचीत के सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले तर्क की ओर ले जाता है। आखिर इस बदलाव के जवाब में हो क्या रहा है? और ये है वो पॉइंट जहां बात सबसे अहम हो जाती है। यहां समानता को, बराबरी को एक तरह का लेन देन या कह लीजिए एक सौदा समझा जा रहा है। ये जो आरक्षण शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, वो असल में एक मेटाफर है। इसका मतलब है कि अगर हमने उन्हें यानी औरतों को कुछ अधिकार दिए हैं तो भाई अब हिसाब बराबर होगा, अब हम भी उनका वाला आरक्षण लेंगे। तो आइए इस लेन देन के तर्क को थोड़ा और समझते हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जहां सामाजिक अधिकार और भूमिकाएं किसी सिद्धांत पर नहीं बल्कि एक आपसी हिसाब किताब पर आधारित हो जाती हैं। मतलब तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें वो दूंगा वाली बात। इस बातचीत में जो तर्क दिया गया है उसे हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, औरतों को मान्यता और अधिकार मिले। दूसरा, इसके जवाब में अब पुरुष भी नई भूमिकाएं अपना रहे हैं। और तीसरा, इसलिए ये सब एक तरह का बराबरी का सौदा है, एक आपसी हिसाब किताब है। तो इस पूरी बातचीत से और बराबरी पर इस खास नजरिए से हम क्या समझ सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब हम बराबरी को एक हक की तरह नहीं बल्कि एक लेन देन या एक सौदे की तरह देखने लगते हैं, तो समाज के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या इस तरह की सोच हमें वाकई आगे ले जाती है या फिर ये हमें एक बिल्कुल नए तरह के संघर्ष में फंसा देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।